हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट मतलब कि पावर से। ठीक है, आईसीएसई मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्या करना है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सब कुछ फार्मूला हमने बता दिया है, बस देखते जाइए और सॉल्व होता जाएगा। तो लिखा हुआ है a पावर 5 लिखा हुआ है, b स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर b पावर -3। अरे बाप रे, कैसे सॉल्व होगा यार, यहाँ तो कोनो नंबर तो है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर इस पे ध्यान देंगे तो यहाँ a और a यहाँ भी है, b और b यहाँ भी है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, a पावर 5 और a पावर 2। ठीक है, और यहाँ बीच में a इंटू बी है, यहाँ भी a इंटू बी है। तो इसको अलग थोड़ा सा मान लेते हैं समझने के लिए। यहाँ b पावर 2 और b पावर -3। तो अब आपको यहाँ इसको आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं बेस सेम होता है, दोनों का डिवाइड है और दोनों का बेस क्या है, सेम, उसको एक बार लिखते हैं। और पावर्स अगर छोटे बड़े होते हैं तो अगर m और ये इसको n माना है तो m इज ग्रेटर देन n, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो m माइनस n हो जाता है, मतलब 5 में से 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा पावर्स में 3। इस तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। तो इसको सीधे सीधे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ a और a दोनों तरफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक बार। और ये m है पावर में ऊपर वाला, नीचे n मान लेंगे तो होता ना ये वाला a पावर m अपान a पावर n होता है। तो a को एक बार लिख लेते हैं और m माइनस n लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ भी होता है 5 - 2। ठीक है, और यहाँ b और b दोनों तरफ है b। ठीक है, एक बार लिख लेंगे। और यहाँ भी क्या है, एक 2 है और दूसरा है -3। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक m है और एक है n, ऊपर वाला m नीचे वाला n। तो 2 ग्रेटर है, 2 इज ग्रेटर देन -3, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 -3। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 हो जाएगा, b पावर माइनस प्लस 3 to 5। ठीक है, तो a पावर 3 b पावर 5, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, जल्दी देख लेते हैं फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, 4 वाले का। हाँ, a पावर 3 b पावर 5 यही था आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे 15 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो है बेस सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, बेस सेम नहीं है तो यहाँ डिवाइड करने के लिए सीधे सीधे दिख रहा है ना, तो यहाँ 15 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो आपको पता है कि बेस सेम होता है तो इसको हम बेस को एक बार लिख लेते हैं और डिवाइड होते समय जो पावर्स होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ बेस सेम नहीं है तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर ही लेते हैं, डिवाइड होते समय पावर सब्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है। तो ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 है ना, तो 5 हो गया। और यहां लिखा हुआ है y और y डिवाइड हो रहा है तो 8 - 3 मतलब 5, तो यहां 5y पावर 5, तो ये है इसका आंसर, 5y पावर 5 यही आंसर आया होगा। ठीक है, 4 का सेकेंड है ना, देख भाई, हाँ 5y पावर 5 ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं ये वाला क्या है, ये वाला यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x पावर 10 लिखा हुआ है, y पावर 6 लिखा हुआ है और x पावर 3 y पावर -2। तो कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं। यहां भी x है, यहां भी x। ठीक है, तो बीच में डिवाइड है, x और x डिवाइड है, तो x को एक बार लिख लेंगे, बीच में डिवाइड है इस तरीके से ना, x पावर 10 बीच में डिवाइड है, ये दूसरा वाला x³ है, ये m है, ये n है, ये इस तरीके से x पावर 10 x पावर 3, तो m और n तो होता है, इसको एक बार लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये पता है आपको फार्मूले में। तो इसको तो हम लिख सकते हैं, तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ बचेगा 7 और ये खत्म होगा, ये इतना खत्म, ये इधर इतना खत्म। अब यहाँ बचा है y पावर 6 और y पावर -2,
तो y को लिख सकते हैं, और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 माइनस माइनस 2, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 7 है, y पावर या 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 to 8, तो x पावर 7 y पावर 8, मतलब ये वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जैक्ट इसके जैसा ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होगा क्या इसमें, हाँ सही सॉल्व हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 आएगा z, और यहां जो है 16m है और ये -11n है, तो m इज ग्रेटर देन n है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और माइनस माइनस डबल रहेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। अब इसको चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 5 के पास, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है 36x स्क्वायर, 36x² 1/2, ठीक है। तो अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो यहां क्या हुआ है, यहां जो है 36x² है, ठीक है। तो अगर होल का स्क्वायर होता तो 36² दोनों का स्क्वायर होता, तो इसको हम 36 को क्या लिख सकते हैं, ये 36 का स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और x का स्क्वायर ये है ना, 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करें, तो इसको हम 6 to, अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, पावर्स का क्या हो, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो पावर्स के ऊपर, ये ब्रैकेट के ऊपर पावर, तो 2 इंटू पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू एक्स स्क्वायर में 2 है, 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड होता है, तो नीचे से काट देते हैं, काम खत्म, ये से काट देते हैं, काम खत्म। तो यहां 6 इंटू एक्स बचा हुआ है, इसका मतलब ये आंसर आया है 6x, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 125x के पावर -3 और उसके ऊपर पावर है 1/3, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां है 125, इसको हम लिख सकते हैं 125 इंटू एक्स के पावर -3 के पावर 1/3, ठीक है। तो होल के पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ 125 को हमने इससे इसलिए अलग लिखा है क्योंकि जो 125 है एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इसको हम 125 इज मल्टीप्लाइड एक्स के पावर -3 का क्यूब और पावर 1/3, और ये होल का पावर 1/3 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर तो इसको हम लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है। किसका क्यूब है, 125, 5 का क्यूब है, 5 5 या 25, 5 जा 125, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है x के पावर -3, ठीक है, इसके पावर के ऊपर लिखा जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब यहां पावर के ऊपर पावर है, यहां पावर है, उसके ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो क्या हो जाता है, पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वही काम करते हैं, तो 5 के पावर 3 और मल्टीप्लाइड 1/3, यहां x के पावर -3 इज मल्टीप्लाइड 1/3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां है, कट जाएगा, नीचे की तरफ से मल्टीप्लाई, ऊपर की तरफ से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से डिवाइड करते तो हमें फिर भी वही 1 मिलता, ठीक है। तो नीचे से कट गया और अब यहां बचा है 1, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, बचा हुआ है 5, कुछ गलत हो गया, अभी हम सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर -3 है ना, तो इसको a के पावर -n वाला फार्मूला लगेगा, 1/a के पावर n, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो इसको अभी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये 5 का क्यूब हो गया है, इसका मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर है तो 1/3 के साथ हो जाएगा, और यहाँ 1/(1) x के पावर 3 का मल्टीप्लाई 1/3 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
ठीक है, तो 5 इंटू 1/x, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो शायद यही आंसर आया हो, क्या है, (5x⁻⁻1), ठीक है। तो वही बात हुई, या इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं या तो 5x⁻⁻1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/x हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसका इनवर्स है ये वाला, ठीक है। देख लेते हैं 5x⁻⁻1, ठीक है, तो ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इन तीनों में से कोई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 27x⁻³ y⁻6 हो गया, यहां है 2/3। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहां जो है 27 इंटू x⁻³ y⁻6 और होल के टोटल के पावर 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, और इसको हम लिख सकते हैं x³ है y⁻6, ठीक है, और टोटल के पावर 2/3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब पावर, टोटल के पावर के ऊपर क्या है, पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई पावर 3 2/3 के साथ, इंटू x⁻³ है का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ, और y का पावर 6 है का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। कैसे सॉल्व हो जाएगा देखते हैं। ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। x⁻³ है तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं, पावर 3 लिख सकते हैं, और उसका मल्टीप्लाई 2/3 के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, और ये इससे कट जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसको हम इस 3, यहाँ 3 बचा हुआ है, यहाँ पावर में 2 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 1/x⁻² बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ y है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ y⁻4, ठीक है। इस तरीके से यहां तक आया हुआ है। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 1/x² इंटू y⁻4, ठीक है। तो ये इसका ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/x² हो जाएगा इंटू y⁻4 हो जाएगा। तो शायद ये आंसर आया हो, 9/x² इंटू y⁻4 आंसर आया हो। देख लेते हैं किसका है, इसका है ना, V3 4 का है ना। (9/x² y⁻4), सही है, सही है। इसको इस तरीके से भी लिख, 9y⁻4 x² भी लिख सकते हैं, 9y⁻4 अपन x² भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करेंगे, 9y⁻4 है ना, हाँ y⁻4 9y⁻4 अपन x² भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, सही है। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो ये तो फालतू का हमने फार्मूला पिछला वाला क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया था, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट इसके जैसा ये भी है और ये भी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए, और कोई सजेशन देना हो, या मैं तेज पढ़ाता हूँ, या तो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, या तो मेरी बातें समझ में नहीं आती, जो भी सजेशन देना है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तेज पढ़ाता हूँ तो एकदम स्लो होकर धीरे 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 कछुए की चाल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बात समझ में आए तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।